हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा होगी स्टडी। तो आज की क्लास होने वाली है पीएससी बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें देखो आपके एग्जांपल फर्स्ट है आपके 1 + x स्क्वायर डी वाई इक्वल 1 + y² dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका हम चरों को अलग अलग करने पर जो dx के जो चर है उसको हम अलग करेंगे और dy के जो चर हैं उनको हम अलग करेंगे। तो हम करेंगे dy के अपॉन में हम जो y के चर है वो लिखेंगे और dx के अपॉन में जो x के चर है वो लिखेंगे हम। ये dy के अपॉन में ये वाला यहाँ पे ये चर आ गए, dy के अपॉन में y के चर इक्वल dx के अपॉन में x के चर ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे करना है दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जो y वाले पक्ष हैं एंड y वाले चर हैं और इक्वल में x के चर हैं, तो इसको हम इन दोनों तरफ से हम दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। तो हमारे पास देखो ये dy/1 + y² है, इसका हमारे पास समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल ये हो जाएगा हमारे पास dx/1 + x² का हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। फिर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं प्लस tan इनवर्स c। तो यहाँ पे देखो ये tan की फॉर्म है तो हमें इसमें ये कांस्टेंट है, इसको भी हम tan के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c है। इसको हम देखो ये tan इनवर्स x है जो इस इक्वल के इधर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स c। फिर देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये tan इनवर्स कॉमन ले लेंगे, हम tan इनवर्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा y माइनस एक्स अपॉन 1 + yx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, तो आपको पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + yx, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। फिर इसके इक्वल में जो है tan इनवर्स c ये चलता रहेगा। फिर देखो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ये दोनों तरफ से tan यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये y माइनस एक्स अपॉन 1 + yx इक्वल c। तो यहाँ पे देखो ये हम इसका y इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल लिख सकते हैं, ये c को 1 + yx से हम इंटू कर देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा e⁻y+1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy इक्वल 0। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसको देखो हम कैसे करेंगे, दोनों दो चरों को अलग अलग करने के लिए समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। पहले हमें इन चरों को अलग अलग करना है, जो y वाले चर है इनको y dy के साइड और जो x वाला चर है उसको dx की तरफ हम लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे cos x अपॉन साइन x dx इक्वल माइनस का e⁻y अपॉन e⁻y+1 dy। ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने जो x के चर है उसको हम dx की तरफ लिख दिए और y के चर है उसको हम y के तरफ लिख दिए इक्वल करके। फिर देखो अब समीकरण का सामान्य हल प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इन दोनों का समाकलन करेंगे हम, जो सेम ये है इसमें हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, समाकलन करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा। तो LHS में साइन x इक्वल t तथा RHS में e⁻y+1 इक्वल z प्रतिस्थापित कर समाकलन करने पर, तो ऐसा करने पर देखो हमारे पास बन जाएगा log sin x बन जाएगा हमारे पास। साइन x हमने t माना है तो यहाँ पे ये log sin x हो जाएगा इधर और इक्वल के उधर हो जाएगा हमारे पास माइनस का log e⁻y+1 और प्लस ये log के फॉर्म में चल रहा है तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आएगा log c। फिर देखो हम करेंगे log sin x प्लस log, ये इक्वल के इधर यहाँ पे ये जो है ये माइनस में है तो ये इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का है तो इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा log sin x प्लस log e⁻y+1 इक्वल log c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
log sin x e की पावर y प्लस 1। जो है ना लोग है तो ये प्लस में होता है तो हम इसमें इंटू कर देते हैं, जैसे लोग x प्लस लोग y, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लोग एक्स वाई। तो इसमें भी हमने ऐसे किया है, यहाँ पे लोग साइन x ई की पावर y प्लस 1 और इक्वल में हमारा कौन सा लोग सी चल रहा है। और फिर देखो अभिष्ट हल हमारे पास आया है यहाँ पे कि साइन x ई की पावर y प्लस 1 इक्वल सी। यहाँ पे ये लोग दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया। अभिष्ट हल हमारे पास आ गया साइन एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 इक्वल सी। ये हमारे पास फाइनल है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए नेक्स्ट क्लास भी आपके इसी टॉपिक से, इसी एक्सरसाइज में से आएंगे, आपके इसी यूनिट्स में से आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें।